अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे टिप्स फॉर लैंड मेजरमेंट कि लैंड मेजरमेंट करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह लैंड को मेजर किया जाए तो मेजरमेंट एक्यूरेट आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए व्यूअर्स, जब भी आप लैंड को मेजर करते हैं तो उनमें सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए वो है स्लोप। स्लोप एक्चुअली है क्या चीज़? स्लोप असल में ज़मीन का टेढ़ापन को स्लोप कहते हैं। स्लोप कैसे अफेक्ट करता है ज़मीन को मेजर करते हुए, तो ये हम इस एग्जांपल के थ्रू जानेंगे। फॉर एग्जांपल आपने ज़मीन ली है पहाड़ पर। ज़मीन कुछ इस तरह से है, सॉरी पहाड़ कुछ इस तरह से है। आपने ज़मीन जो ली है वो आपने ली है 0.A से पॉइंट बी तक ली है और ये आपने जो मेजर किया है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये 100 फीट था। अब होगा क्या? अब होगा इस तरह कि जब भी आप इस पहाड़ की कटिंग करेंगे तो ये ज़मीन कुछ इस तरह आएगी। कटिंग करने के बाद ये आपका पॉइंट ए आ जाएगा, ये पॉइंट बी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो पहले आपने मेजर किया था तो 100 फीट था। अब जब आप मकान बनाने लगेंगे, ये वाला पोर्शन आप मेजर करेंगे, ये वाला, तो ये कभी भी 100 फीट नहीं होगा, ये लेस देन 100 फीट होगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है, जब आपने ज़मीन को मेजर किया था उस टाइम आपने मेजरमेंट टेप जो है, फीता जो है, यहाँ से पकड़कर यहाँ तक मेजरमेंट की थी। हालांकि ऐसे मेजरमेंट नहीं होती। मेजरमेंट करते हुए जो फीता है उसको बिल्कुल ज़मीन के साथ ऐसे लेवल रखना चाहिए। चाहे ज़मीन नीचे से अगर टेढ़ी भी है तो फीते को, ये अगर मसलन ज़मीन है, ये जो येलो पोर्शन आपको शो कर रहा है, मसलन ये अगर ज़मीन है तो आपने यहाँ पर फीता नहीं रखना बल्कि फीता उठा कर रखना है। इतना उठा के रखना है कि ये फीता या मेजरमेंट टेप जो है ये बिल्कुल सीधी हो जाए। तो इस तरह आपने मेजरमेंट लेनी है, क्योंकि जब आप इस तरह मेजरमेंट लेंगे उसके बाद कटाई करेंगे और जगह को बिल्कुल सीधा कर देंगे तो वो हमेशा जगह कम पड़ जाएगी। क्योंकि पहले जगह स्लोप में थी और अभी जगह लेवल में हो गई है। तो इसलिए मेजरमेंट करते हुए इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। डियर व्यूअर्स, इसके बाद जो दूसरी टिप है हमारे पास वो है मेजरमेंट टेप। मेजरमेंट टेप मेजरमेंट टेप का क्या मतलब है? मेजरमेंट टेप का मतलब है फीता, वो पैमाना जो हम ज़मीन को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। मैं फ़िज़िकली अभी आपको दिखा भी देता हूँ कौन सा पैमाना, कौन सा फीता क्या चीज़ होती है। तो व्यूअर्स, हमारे पास ये है फीता, जिसके थ्रू हम ज़मीन को मेजर करते हैं। अगर आप नोट करें तो 100 फीट इसकी लेंथ है। तो नॉर्मली मैं जब ज़मीन को मेजर करता हूँ तो अपने साथ 100 फीट का फीता या इससे बड़ा फीता रखता हूँ। तो इसमें समझाने वाली टिप आपको ये है कि देखें, जब भी आप ज़मीन को मेजर करेंगे तो उस टाइम आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ज़मीन को मेजर करना है और ये मेजरमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल 80 फीट है,
तो आपने जो मेजरमेंट टेप लेनी है, मेजरमेंट टेप शुड बी ग्रेटर देन 80 फीट। क्यों? क्योंकि एक बंदा यहाँ से फीते को पकड़ेगा तो दूसरा बंदा यहाँ पर मेजरमेंट चेक करेगा, तो इस तरह आपके पास एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगी। जबकि अगर आपने डिस्टेंस मेजर करना है 80 फीट और मेजरमेंट टेप आपके पास होगी 20 फीट की, तो उसमें इशू क्या होगा कि यहाँ तक पहले आप मेजर करेंगे, फिर यहाँ तक करेंगे, फिर यहाँ तक करेंगे, फिर यहाँ तक करेंगे, तो ये 3-4 स्टेप्स में मेजर होगी। तो इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि यहाँ पर ह्यूमन एरर थोड़ा सा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमन एरर होगा, यहाँ पर थोड़ा सा होगा। तो ये ह्यूमन एरर जो इधर एक ही दफ़ा होना था वो 3-4 दफ़ा हो जाएगा। इसमें जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह इन पॉइंट्स को जितना हो सके कम करना है और मेजरमेंट टेप इतनी बड़ी लेनी है ताकि जिन 2 पॉइंट्स को आप मेजर कर रहे हैं वो उनको कवर कर सके। और अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा है और आप इतनी बड़ी मेजरमेंट टेप नहीं ले सकते तो अपनी तरफ से ये कोशिश करें कि कम से कम ये बीच वाले पॉइंट कम से कम हो ताकि एक्यूरेसी ज़्यादा हो। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो है यूनिट्स का। तो यूनिट में समझने वाली बात यह है कि जिस जगह को आप मेजर कर रहे हैं तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर ऐसी शेप है जगह की, तो इसमें आप देखें कि हमने मेजर किया इस प्लाट को, यहाँ 40 फीट इसकी डायमेंशन है, इस तरफ की 61 फीट है, इस तरफ की 48 फीट और इधर 5 मीटर लिख दिया है। तो 5 मीटर का मतलब डिस्टेंस तो मेजर हो गया है लेकिन यूनिट सेम नहीं है। अगर यहाँ पर मीटर है तो फिर इसका ये मतलब है सब जगह पर मीटर होना चाहिए, और अगर सब जगह पर फीट है तो फिर इसको भी फीट होना चाहिए। अभी कुछ ड्राइंग्स हमारे पास आती हैं, उनमें जो ड्राइंग कैड ऑपरेटर होते हैं तो उन्होंने इस तरह लिखा होता है, क्योंकि मुख्तलिफ अभी जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग्स आती हैं तो उसमें अगर एक पाइप गुजर रहा है तो पाइप को वो हो सकता है वो फुट या इंचेस में ना लिखे, क्योंकि ये हो सकता है कि पाइप की थिकनेस जो है वो में मेंशन हो मैन्युफैक्चर की तरफ से। तो इसलिए जो आर्किटेक्चर ड्राइंग आप देखेंगे तो उसमें मुख्तलिफ यूनिट भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जब भी आप एरिया मेजर करेंगे तो एरिया मेजर करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सब के सब यूनिट सेम हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई यूनिट सेम नहीं है तो आपको उस यूनिट को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद सब यूनिट जब सेम हो जाएंगे उसके बाद आपने एरिया को फाइंड करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो पहले भी पिछली वीडियोस में डिस्कस हो गई है, वो ये है कि आपने ज़मीन को मेजर करना है ट्रायंगुलर फॉर्म में। ट्रायंगुलर फॉर्म में, ये ट्रायंगुलर फॉर्म में क्यों मेजर करनी है? टू अप्लाई हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, जब भी आप एरिया मेजर करेंगे तो आपको बताया है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि वो जो एरिया को मेजर करना है उसको इन दी फॉर्म ऑफ ट्रायंगल मेजर करेंगे। ट्रायंगल मेजर करने का क्या मतलब है? वो ऐसे है कि देखें आप किसी ज़मीन को, इस तरह की ज़मीन को मेजर कर रहे हैं, अभी इसकी डायमेंशन आपने लिखी है 40 फीट, इसकी लिखी है 60 फीट, इसकी लिखी है 40 फीट, इसकी लिखी है 60 फीट, और आपने ट्रायंगुलर फॉर्म में इसको मेजर नहीं किया। अभी इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि ये डायमेंशंस आपके पास 4 डायमेंशंस आ गई हैं। अब जब आप नेक्स्ट टाइम इसको ड्रा करेंगे तो हो सकता है आपसे ये ऐसे ड्रा हो जाए। फोर्टी फीट, 60 फीट, 40 फीट और 60 फीट। अभी देखें इसका और इसका एरिया सेम नहीं है, ठीक है, लेकिन सेम होना चाहिए आपके ख्याल में। वो इसलिए सेम होना चाहिए क्योंकि आल डायमेंशन सेम है, लेकिन सेम इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो एंगल है, एंगल की वजह से एरिया में चेंज आ जाएगी। इसका में एरिया हमेशा कम होगा, इसका एरिया हमेशा ज़्यादा होगा।
तो इसलिए हमें अब क्या करना है, हमें रेक्टेंगुलर हमें क्या करना है, हमें ट्रायंगुलर फॉर्म में मेजरमेंट करनी है। ट्रायंगुलर फॉर्म में जब हम मेजर करेंगे तो इसी में कंसिडर कर लें। इसमें फॉर एग्जांपल ये कॉर्नर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो हम कोई भी एक डायगोनल मेजर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ए से सी भी मेजर कर लेते हैं, ठीक है। जब ए से सी मेजर करते हैं, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 85 फीट आ जाता है। अब होगा क्या, अब जब मैं दोबारा इसको ड्रा करूँगा तो कभी मुझसे इस तरह की डायग्राम ड्रा नहीं होगी। उसकी वजह क्या है, जब मैं इधर से ड्रा करूँगा तो मुझे 85 फीट को पूरा करना है, ठीक है। तो 85 फीट तब, जब 85 फीट इस तरह की डायग्राम में पूरा नहीं होगा। 85 फीट जब भी मैं पूरा करूँगा तो वो डायग्राम खुद ब खुद इस तरह टेढ़ी हो जाएगी। मतलब डायग्राम जो है वो इधर को नहीं आएगी, बल्कि क्योंकि ये 85 इधर पूरा नहीं आएगा ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन आगे को निकल जाएगी। तो इस तरह ये होगा कि ये 85 फीट पूरा हो जाएगा और ये बाकी डायमेंशंस उसी तरह रहेंगी। और जैसे आपने मेजर किया था बिल्कुल उसी तरह दोबारा आपको डायग्राम मिल जाएगी और आप इजीली उसका जो एरिया है वो फाइंड कर सकेंगे। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये टिप्स आपको बहुत हेल्प करेंगी साइट पर, जब भी आप एरिया फाइंड करना चाहेंगे लैंड का। तो इन टिप्स को आप माइंड में रखें, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी और आप एक्यूरेट एरिया मेजर करने के काबिल हो जाएंगे। और एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, एरर कम से कम होगा और ये बहुत हेल्प करेगी आपको। तो गाइस हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।